अच्छा, अभी आप 3 मेंबर्स हैं। हेलो जी। जी सर। अच्छा, बाकी मेंबर्स ज्वाइन करेंगे बीच में? हाँ सर, अभी ज्वाइन कर लेंगे, वो मीटिंग से आ रहे हैं जी। ओके, ठीक है। देखिए, मैं तब तक इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूँ। ये जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की तरफ से जो रूरल डेवलपमेंट में और बाकी विषयों पर काम कर रहे हैं, उनको करने के लिए कुछ मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है। जो लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं और आपके यहाँ करते हैं, तो उनको तकनीक के बारे में बताया सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है क्या? ये सर अभी आई, लेकिन अभी बीच में कट रही थी आपकी आवाज। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा हूँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से। ये एक प्रोग्राम है हम लोगों का, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रबंधन दक्षता। जो लोग रूरल डेवलपमेंट में और बाकी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले काम कर रहे हैं, उनको उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए हम लोगों का एक कार्यक्रम है। और उसमें ये है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो टीम के आपके मेंबर्स हैं, उनको मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में हम लोग बताएंगे, जिससे वो अपने आने वाले जो भी उनके वो है प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो डील कर रहे हैं, उसमें वो बेटर काम कर सकें और बेटर रिजल्ट्स दे सकें। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं आनी, कोई लागत नहीं आनी है, कोई किसी प्रकार का फंड नहीं को यूज करना है। सिर्फ जो आपके डेली वर्क हैं, जिस व्यक्ति को ना कोई प्रोजेक्ट देख रहा होगा, जैसे कोई एनआरएलएम देख रहा होगा, कोई पीएम आवास देख रहा होगा, या कोई मनरेगा देख रहा होगा, ये हर सबके पोर्टफोलियो डिसाइड कहते होंगे। तो इसका कैसे आप अपने इन्हीं वर्क में आप कैसे अपना फैसिलिटेशन कर सकते हैं और अपनी दक्षता और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम डेवलप किया है। तो ये मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्राम है। काफी समय से प्रयास था कि आप लोगों के लिए ये किया जाए, तो अभी ऑनलाइन इसको करा जा रहा है। तो हो सकता है शायद आपको ये मतलब पहले इसकी सूचना नहीं आई हो, लेकिन अब जो बेसिकली है, ये बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं है, 1 घंटे के अंदर इसमें फिर लास्ट के 5-10 मिनट आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, उसके लिए ये रहेगा। तो इसको क्या हम लोग शुरू करें या आप कुछ समय और चाहते हैं वेट? हेलो, हाँ हाँ मैडम, क्या ये तो मैंने इसकी वो बता दी, भूमिका बता दी। अब इसको क्या कुछ टाइम लग रहा है ज्वाइन? आवाज आ रही है आपको? वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है सर। अच्छा, तो बाकी लोगों के लिए वेट करें मैडम या स्टार्ट कर दें? मैं पूछती हूँ सर, हमारे साथी और बाकी आ गए हैं क्या, पूछ ले रही हूँ, होंगे तो बोल दे रही हूँ उनसे। हमारे साथी जो है, जो जितने भी हमारे, उनसे मैं बात कर रही थी जी। अच्छा,
उमेश जी, स्वागत है आपका। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? बाकी मेंबर्स के जुड़ने की है संभावना, या शुरू किया जाए जैसा आप लोग बोले? ये पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च कितने हैं आपके। आशीष ठीक है, सर पूछ अगर रहे थे। बीच में ज्वाइन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं? ओके सर, 9 लोग हैं सर, अभी तो 6 ज्वाइन हो गए हैं सर। अच्छा, मतलब 3 और हैं? हाँ सर, एक तो बाहर हैं सर, ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इसमें तो ऑनलाइन में तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 2 हैं उनको आप मैसेज कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए, ज्वाइन हो जाए, हम लोग शुरू करते हैं। ओके। तो देखिए, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं एक बार फिर से। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दिल्ली और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की तरफ से ये एक मॉड्यूल कोर्स है जो गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट पे ऑफिसर्स या जो भी टीम काम कर रही है उनको अपने काम से बेटर रिजल्ट देने के लिए मैनेजमेंट के बेसिक्स कुछ नॉलेज दी जा रहे हैं। तो इसका एक फायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप अपने काम को कर रहे हैं तो आपके अंडर में एक टीम भी होगी। एम आई राइट? आपके अंडर में एक टीम भी होगी ना जो आपको रिपोर्ट करती है। यस यस सर। हाँ जी, तो आप खुद जो है अगर ये सारे टेक्निक्स पर बेसिक नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत है, बेसिक कंसेप्ट अगर आप इसका समझ जाएंगे तो आप बहुत कुछ अपने प्लानिंग में इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपनी टीम के साथ बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास है और इसमें एक्चुअली जो है प्री कोविड टाइम से ये होना था, लेकिन कोविड के कारण डिले हो गया। तो इसमें ऐसा है कि कोई आपसे हम अभी तो कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाएंगे, पर अगर आप लोगों का फीडबैक पॉजिटिव आता है तो फिर इसके लिए एक डिटेल्ड वर्कशॉप करेंगे। आज सिर्फ आपको इसका बेसिक कंसेप्ट, अवेयरनेस वो बताई जा रही है और मोस्टली डिपेंड करेगा आपके फीडबैक में, ताकि आपको अगर इसकी यूटिलिटी लगती है, उपयोगिता लगती है, तब इसमें हमारा जो डिटेल मॉड्यूल प्रोग्राम है उसको हम लोग करेंगे। तो आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉइस आ रही है आप सबको? वॉइस आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आ रही है सर आवाज। फाइन फाइन। तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन और जहां भी कोई प्रॉब्लम हो आप अपने क्वेश्चंस रेस कर सकते हैं। लास्ट में हालांकि टाइम में है, पर बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन रेज योर डाउट्स। अब यहाँ पर जो भी हम लोग की सिचुएशन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो एक का
ये सबसे पहले ये विजिबल है आपको? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है आपको? सर इस पर दिखाई दे नहीं रहा है सर उतना, थोड़ी इसमें बोल्ड में हो वो अक्षर तो ठीक रहता सर। अच्छा, इस पर हाँ, दिखाई- वो मैं अभी दिख रहा है आपको? वो तो मैं पढ़ दूंगा। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी 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 हल्का दिख रहा है सर, तो वो आप पढ़ें प्रेजेंट करेंगे सर तो नहीं, समझ में आएगा। वो मैं प्रेजेंट कर दूंगा, सर क्योंकि वो मुझे हिंदी में भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। देखिए, ये सबसे पहली जो टेक्निक है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस तरह से ये बताया जा रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट आप डील करते हैं उसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती है। जैसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सबसे पहले एक आप प्लान बनाते हैं। जैसे आपका NRLM प्लान है, वो तो खैर आपके पास बना हुआ आता है हायर अथॉरिटी से, उसमें आप तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन उसके लिए जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीम। टीम का आप अपनी टीम बनाते हैं जिससे आपको काम लेना है। तो आप जैसे मान लीजिए NRLM के मैनेजर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो आपकी टीम आपको डेटा लाकर या आपको जो भी आप टारगेट देते हैं, आपको टारगेट मिलते हैं, फिर आपकी टीम जो है उस टारगेट को पूरा करती है। तो पहला स्टेप होता है प्लान को डेवलप करना, सेकंड होता है टीम को डेवलप करना, थर्ड होता है रिसोर्सेस, जो भी संसाधन हैं उनकी पहचान करना, और अब आपके पास तो सबसे बड़ा काम ये है कि आप बेनिफिशियरी हितग्राहियों को पहचान करते हैं। तो नेक्स्ट होता है हितग्राहियों की पहचान, और उससे बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी करते हैं, और उस पूरे के पूरे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। अच्छा, अभी क्लियर आ रही है? अब आई सर, अभी आवाज आई आपकी। चलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली टेक्निक्स जो आपको हम बता रहे हैं वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये आपको अलग अलग स्टेप, उसकी नेटवर्किंग पूरी आपको बताता है, और इसका फायदा ये होता है कि एक प्रोजेक्ट में कितना समय लग रहा है वो आपके सामने आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी टीम ने आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया, अब आप अगर कई जगह इन्वॉल्व हैं, अभी वॉइस आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, बिकॉज क्योंकि ऐसा होता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैं सही कह रहा हूं? हर व्यक्ति एक से ज्यादा गतिविधियों में संलग्न रहता है। एम आई राइट सर? तो जरूरी नहीं होता है कि आप हर दिन अपने टीम के साथ बैठ पाए। तो होता ये है, ये काम आपको करना है, ये काम आपके टीम के लेवल पर नहीं होगा। हर गतिविधियों के लिए आपका एक समय आपको बनाना पड़ेगा। जैसे प्लान बनाने के लिए जो है पहला स्टेप है प्लान बनाना। अब प्लान बनाने में एक मान लीजिए समय लगना चाहिए 5 दिन, ये आपने 5 दिन बना के रखा है। दूसरी गतिविधि रहती है टीम का निर्धारण। टीम का निर्धारण करने में किसी चीज को मान लीजिए 3 दिन लगना है या 3 महीने, जो भी एक समय है। तो ये जो है 5 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। उसके बाद सारे संसाधन मतलब फंड मिलना, उस जगह पर जाना, या फिर किसी प्रकार से और जो भी आपको संसाधन जुटाने पड़ते हैं या कहीं से मिलते हैं, उसमें मान लीजिए लग गए 5 दिन। अब ये
इसके बाद में सारे प्रोग्राम्स में ये एग्जाम्पल आप ही के फील्ड का है, हितग्राहियों की पहचान करना। तो हितग्राहियों की पहचान करने में समझ लीजिए 8 दिन लग गए। और यहां पर डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी है हितग्राही, उससे आप आजकल आधार कार्ड लेते हैं या कोई उसकी कोई इनकम का सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट जरूर लेते हैं, उसमें मान लीजिए लग रहा है 9 दिन। ये उसके बाद में उसकी जांच पड़ताल करने में, स्क्रूटनी करने में 12 दिन, और रिव्यू करने में, फिर से एक बार पूरी बात की जांच करने में 18 दिन, और लास्ट में पूरे के पूरे डेटा को फाइनल तैयार करने में आपके 6 दिन लग रहे। तो ये क्या होता है कि अब देखिए, टोटल 5 और 3 8, 5 13 और 8 21 और 9 30 और 12 42, 42 और 18 60, 60 प्लस 6 66 डेज आपको टोटल एक काम को पूरा का पूरा फाइनली डॉक्यूमेंट करने में, मतलब उसका दस्तावेजीकरण करने में लगते हैं। ये आपने अपने लिए बना लिया। अब आपके पास में ये जब टेक्निक काम करती है, इसका कोई प्रैक्टिकल इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग गणित के नहीं हो, जरूरी नहीं है कि सभी लोग गणित के हों, अलग अलग विषय के हो सकते हैं। तो अभी सिर्फ इसका थ्योरेटिकल आपको बेसिस बता रहे हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये एक पूरा का पूरा नेटवर्किंग डायग्राम बन जाता है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि हर गतिविधि में कम से कम शुरू होने में, जैसे 5 से 8 दिन या ये कितने दिन हैं और आपको कितने दिन बाद बताया गया है। तो इससे क्या होगा, कम से कम आप अपनी जो टीम है, जैसे आपके पास में 5 लोग हैं, ठीक है, आपके पास में 5 लोग हैं, 5 लोगों ने आपको अलग अलग समय में पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, लेकिन उसने सही समय में किया या ज्यादा समय में किया या पहले कर लिया, ये आप कैसे देखेंगे? ये तब देखेंगे जब आपके पास में कोई स्टैंडर्ड्स हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी। मेरी, हाँ, तो ये आपको अपने लेवल पर पूरी की पूरी चीजें देखना है। तो अगर ये सारी गतिविधियों में इससे जो टोटल समय है, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, इसमें आप अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं कितना टाइम लगना है, ये तो आप जानते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो जब यहां पर आपने इसको अपने पास में रखा है, तो जिस आपके टीम के व्यक्ति ने जो भी आपको सबमिट किया है उसमें कितना समय लगा, इसकी जांच पड़ताल आप कर सकते हैं। मतलब वो जो टाइम मैनेजमेंट था उसके लिए आप सबसे ज्यादा इस टेक्निक पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें प्लान बनने से लेकर और पूरा प्लान रिकॉर्ड होने पर ये सारी जानकारी आपके सामने रहती है। ठीक है, यहां पर कोई प्रश्न है आपका? यहां पर कोई प्रश्न है? वॉइस आ रही है? यहां पर कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चन है? कोई डिफिकल्टी है? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मैडम? हाँ सर, आ रही सर। अच्छा, कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है? कोई No, डाउट sir. है? नो सर। राइट, तो ये हो गया। अब मैं इसको जो है आपको दूसरे एग्जाम्पल से शो कर रहा हूं। एक्चुअली ये पूरा कंसेप्चुलाइजेशन इंग्लिश में है, इसका मैं ट्रांसलेशन आपको करके बता रहा हूं, लेकिन ये बेसिकली, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आपको हेल्प करेगा।
अब यहां पर जो इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम लोग PERT चार्ट कहते हैं, PERT। तो उसमें क्या रहता है, बेसिकली ये जो है ये आप इस तरह से इसको प्लान कर सकते हैं। देखिए, ये अगर हम इसमें इसको देखते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि अलग अलग गतिविधियों को हम किस तरह से एक साथ बता सकते हैं। देखिए, ये जो अब ये पहली गतिविधि थी, दूसरी गतिविधि है, तीसरी गतिविधि है, चौथी गतिविधि है, पांचवी गतिविधि है, छठवीं गतिविधि है, सातवीं गतिविधि है। तो एक मिनट, इन्हें ज्वाइन किया है, इन्हें ज्वाइन किया है, ओके। तो यहां पर एक्टिविटी नंबर 1, गाँव माल को लेके वो कोई काम नहीं है। अब मैडम ने वहाँ डांट लगा दी। अब दूसरे दिन अभी कल प्रेजेंटेशन में सर वो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा काम है। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? प्रगति को लेकर भी सर हमारे कहा भी तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए भैया सब रहे सबकी हाल है। वॉइस आ रही है? आ रही सर, आ रही। बीच में इन्हीं का माइक है, इसको म्यूट कर दीजिए। सब हाँ, ये कुछ बोल नहीं कहते, यहाँ पर कोई आदमी ठीक बैसारे साहब माइक बंद कर लें सर पे आप। बैसारे साहब कर लिया सॉरी कर लिया वो। जी। तो ये नंबर 1, कोई भी आपके प्लान का आपके प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा रहता है, ये दूसरी एक्टिविटी है, ये तीसरी एक्टिविटी है, ये चौथी एक्टिविटी है, पांचवी एक्टिविटी। तो सारी एक्टिविटीज का एक पूरा का पूरा जो टाइम लगना है उसका आप ये नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो अभी इसमें हम लोग कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पर अब ये देखिए, इसका जो फायदा है वो ये होगा कि आप कैसे इसको बेटर कर पाएंगे। तो इस पर जो है आगे का हम लोग वो देख रहे हैं। तो जो भी एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन इस तरह से होती है कि जो अब इसमें एक और चीज होती है, अलग अलग काम को करने में कई बार आपकी कॉस्ट भी होती है, बजट भी लगता है। तो यहां अगर आप ये दूसरा एक जो मेथड होता है, इसको अगर हम यूज करते हैं तो ये आपको, एक मिनट, ये यहां आपको, अब ये देखिए, ये टेक्निक जो है क्रिटिकल पाथ मेथड है। यहां से काम शुरू हो रहा है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और ये यहां से भी हो रहा है। दो तरह से, ये दो तरह से कोई भी काम कंप्लीट हो सकते हैं। ये फर्स्ट रूट है, यहां पर आप घर बनाने का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, इसमें बाकी एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो दिख रहा है वो ये है, अगर आप यहां से चल रहे हैं ग्रीन वाले रूट से, 2 डेज, 4 डेज, 3 डेज, और फाइनली ये आपका जो है एक हाउस डेवलप हो रहा है। अब यहां से अगर आप चलते हैं तो 10, 20, 10। तो अब देखिए, पहले रूट से अगर आप जा रहे हैं तो 2 + 4 6 + 3 9 डेज लग रहे हैं।
यहां से अगर आप जा रहे हैं 10, 20 और 10, 40 डेज लग रहे हैं। तो इस तरह से कई काम ऐसे रहते हैं जिसका एक से ज्यादा मेथड रहता है करने का। तो आपके सामने जब ये दोनों मेथड होंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं किस मेथड से काम किया जाए, क्रिटिकल पाथ, जिसमें टाइम और कॉस्ट दोनों आपकी सेव होगी। तो ये एक एग्जाम्पल था। इस तरह से ये एग्जाम्पल लेते हैं और ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपको ये बताते हैं कि हम लोग जो हैं इस चीज को पूरी तरह से कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए हम लोग जो हैं इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अब फायदा इसमें यह है कि आप किसी भी काम को किस रास्ते से करते हैं, किस मेथड से करते हैं, वो निर्धारित रहता है, लेकिन हर में समय की जो है उपलब्धता और संसाधनों की उपलब्धता दोनों हमारे सामने निश्चित रहती है। तो कौन से काम को किस मेथड से करना है ये आपको जो है इससे समझ में आ सकता है। तो इसीलिए ये मेथड आपको बताया है। एक और चीज है आजकल जो काम करने की क्वालिटी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। तो जो मेन हमारा एक वो रहता है सिचुएशन, उसमें यही रहता है कि कैसे आप इस वर्क को ज्यादा अच्छे से कर पाए। तो इसीलिए ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है। तो इधर पे आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो क्लियर नहीं हुई हो, बताइए। क्योंकि ये इनकी प्रैक्टिकल उपयोगिता तो आप ही समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये कि अगर आप छोटे छोटे कामों में, अभी बड़े कामों में मत करिए, लेकिन जो छोटे छोटे काम हैं उसमें अगर आप इन मेथड्स को यूज करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से आपके साधनों की और समय की बचत होगी। तो अभी इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न है किन्हीं का, किन्हीं भी सज्जन का कोई प्रश्न है? ओके, कोई भी प्रश्न है आपका? ये दूसरी स्थिति थी। अब एक और काम जो आप कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, वो सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन की। और समय प्रबंधन में जैसे आपकी एक पूरी टीम काम कर रही है, तो ये आपका अलग अलग दिनों पर जो व्यक्ति आ रहा है या जो व्यक्ति कितने दिनों में कोई काम को कर, अभी आप जो है डेट डालते हैं, अब संडे आपके यहाँ काम नहीं रहता तो आप मंडे को ले सकते हैं। किसी व्यक्ति ने काम करने की शुरुआत करी, टाइम इन, ये आने जाने का समय नहीं है, ये बेसिकली आप जब काम करते हैं, कोई अपनी टीम में से किसी को काम देते हैं तो उनके वर्क टाइम का रिपोर्ट आप रखते हैं। तो 9:40 पर मान लीजिए किसी ने मंडे को एक काम शुरू किया और ये टाइम रोज का खत्म करने का टाइम 2 बजे है। तो इस तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और इस तरह से आपने इनके टाइम का एक रिकॉर्ड रखा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी टीम में अलग अलग समय पर
अलग अलग लोग अलग अलग काम को कितने समय में करते हैं। तो इस हिसाब से जो टीम में काम अच्छा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, अभी तक हमारे पास में कोई टेक्निक नहीं थी। अभी तक आप सिर्फ अपने जानकारी के आधार पर या पूछकर, या कोई ऐसी चीज आपके पास नहीं थी कि आप टाइम मैनेजमेंट पर कोई टेक्निक करें। तो ये सबसे आसान, अब इसमें सॉफ्टवेयर्स भी बहुत हैं, लेकिन वो तो सॉफ्टवेयर महंगे आते। सबसे अच्छा आसान रास्ता होता है एक्सेल शीट। एक्सेल शीट पर अगर आप चाहें तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग जो आपके मेंबर्स हैं, जैसे एक्स मेंबर का ये शीट हो गया, वाई मेंबर की दूसरी शीट हो गई, वो आप मेंटेन कर लेंगे तो आपको वहां पर उनके काम का पूरा जो वो है वो समझ में आ जाएगा। अब ये तो पर डे का हो गया। इसी तरह से ये आप वीकली पूरा बना सकते हैं, पूरे सप्ताह का। आजकल मंडे टू फ्राइडे ऑफिस लग रहे हैं या शायद सैटरडे, पर 5 दिन का या पूरे वीक का आप अपना एक पूरा का पूरा उनके वर्क का ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें आपको पूरी चीजें, बल्कि अब आप चाहे तो लोकल लेवल पर भी इसका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बनता है तब तक आप एक्सेल पर ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि एक व्यक्ति की एफिशिएंसी हम कैसे देख पाएंगे, तो उसमें एक प्रकार से हमारे पास में क्वांटिटेटिव एक पूरा का पूरा संख्यात्मक प्रमाण रहेगा। अब ये आप देखिए, तीसरी टेक्निक है ये वीकली हो गई, और ये पूरी की पूरी प्रोजेक्ट के पूरे आपके काम करने की हो गई। पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने कितने दिन में शुरू किया था और इस डेट से लेकर अब यहां पर आप पूरे के पूरी एंडिंग डेट भी दे सकते हैं। ये पहले साल का रिकॉर्ड, दूसरे साल का रिकॉर्ड, तीसरे साल का रिकॉर्ड। तो इस प्रकार से जो टेक्निक होती है उसमें आप पूरा का पूरा काम शुरू कर सकते हैं। अब यहां पर हर व्यक्ति का इसी तरह से आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक्स का, वाई का, जेड का, जो भी लोग हैं उन सबके प्रोजेक्ट का नाम, उन सबके प्रोजेक्ट का जो भी काम था वो, और उस प्रोजेक्ट के शुरू करने का टाइम और खत्म करने का टाइम, पूरे साल में कितना लगा, ये भी डेटा आप बना सकते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक होती है। इसमें कोई आपके ऊपर आर्थिक बर्डन नहीं आएगा, कोई आपको किसी प्रकार का इसमें अलग से व्यय नहीं करना पड़ेगा, और सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। एक और जो टेक्निक है की इंडिकेटर्स, आप अपने लेवल पर देखिए, आप अपने लेवल पर हर व्यक्ति का नाम और उसको जो आप उसको वो दे रहे हैं गोल्स, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहते हैं, केपीआई। इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपका व्यक्ति है, जितने टीम मेंबर है, मान लीजिए आपके 10 मेंबर हैं, 10 के 10 लोगों को आपने टारगेट दे दिया, तो टारगेट 500 का दिया था, एक्चुअल कितना हुआ। अब यहां किसी का 600 हो सकता है, किसी का 300 हो सकता है, किसी का 400 हो सकता है। उसके बेसिस पर आप अपने पूरे व्यक्तियों का परफॉर्मेंस का एक डेटा बना सकते हैं। अब उसमें अलग अलग टास्क रहते हैं, तो अलग अलग शीट बनेगी। अब आपने मान लीजिए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उनको समय दिया था टारगेट, उसमें कितना समय लगा। फिर हितग्राहियों वाले काम को टास्क करने के लिए आपने एक टारगेट दिया था, उसमें कितना समय लगा। इस प्रकार से पर व्यक्ति का, और एक्सेल में आपके पास में ये होती है सुविधा, कौन सी होती है, जो आप चार्ट वगैरह बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें सारे व्यक्तियों, सारे एक व्यक्ति के जितने भी टारगेट हैं उसमें उसका परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी आप मतलब अपने किसी व्यक्ति का वो लिखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं या प्रगति प्रतिवेदन लिखते हैं, तो अक्सर हमारे पास में क्या होता है
हम या तो याददाश्त के सहारे लिखते हैं या फिर अपनी उससे जो भी मित्रता होती है, निकटता, वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब कभी मान लीजिए दो व्यक्तियों में कहीं चुनाव करना है कि कौन अच्छा है कौन नहीं, तो उसके लिए डेटा चाहिए। नहीं तो मैं आपके डिसीजन को चैलेंज कर सकता हूं, लेकिन जब ये डेटा रहेगा और ये डेटा पूरा का पूरा चार्ट में रहेगा, नोटिस बोर्ड पे रहेगा या आपके वेबसाइट पे रहेगा, तो इसको कोई भी प्रकार की चैलेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो जो शुरुआत है अभी जो गवर्नमेंट के लेवल पर हुई है, कर्मयोग प्रोग्राम की हुई है कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट मशीनरी का एफिशिएंसी लेवल बढ़ाएं। तो इसमें ये एक चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। एक और कंसेप्ट है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड का मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी शुरुआत में आपके पास अगर ये ऑनलाइन डैशबोर्ड नहीं है तो आप अपना चार्ट लगा सकते हैं। जैसे जो भी आपके ऑफिसर हैं उनके उसमें हर मंथ का जो भी पूरा का पूरा काम है और हर काम को, जैसे मान लीजिए 15 टास्क हैं जिला पंचायत के, तो अलग अलग कलरिंग में अलग अलग कलर के साथ उसको आप वहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। तो उस साल का, उस महीने का परफॉर्मेंस लेवल क्या हुआ, अचीवमेंट लेवल क्या हुआ, ये सामने दिख जाएगा। तो ये एक पूरी की पूरी टेक्निक होती है जो कि आपको अपनी एफिशिएंसी में काफी सुधार ला सकती है। तो बेसिकली पहले तो आप लोगों के लेवल पर इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तब आप अपने दूसरे एम्प्लॉयज को इसके बारे में ट्रेन कर सकते हैं। तो ये एक आज हम लोगों ने रखा था ये छोटा सा प्रेजेंटेशन, ये इसीलिए रखा था कि इसकी बेसिक अवेयरनेस आपको आ जाए। और अगर आप लोगों को ठीक लगता है और आपको इसकी उपयोगिता लगती है तो इसमें हम लोग डिटेल भी वर्कशॉप कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको मतलब या तो वो फिर उसमें आपके पास ज्यादा समय हो और पेन पेपर लेकर बैठे, ये इस तरह से मतलब जो है फिर वो हो पाएगा। तो यहां तक जो बात थी उसमें अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो बता दीजिए। ये जो भी बात थी वो अब हमारी तरफ से समाप्त हो गई है, पर इसमें अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आपके कोई डाउट्स हैं तो इसको शेयर कर लीजिए। मेंबर्स में कोई भी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, प्रांजल जी, कपिल तिवारी जी, ओम प्रकाश जी, ये एसबीएम। हाँ सर, आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है सर। जी जी जी, हाँ मैडम, कोई डाउट्स हैं इसमें? नहीं सर, कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, ओके। तुकी राम जी, मिस्टर खान, हाँ मिस्टर खान, मिस्टर सिंगोरे। नो सर। हाँ जी, कोई डाउट्स हैं किसी लेवल पर? नो सर, कोई डाउट। अच्छा, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर एक प्रेजेंटेशन था और इसमें आप को मतलब एफिशिएंसी दिखाने का एक प्रयास था। अब अगर इसमें आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो बता दीजिए। इस तरह के काफी मॉड्यूल्स हैं, कुछ लीडरशिप पर है, कुछ टीम वर्क पर है,
कुछ मोटिवेशन पर है। तो अगर आपको इस प्रकार के मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की उपयोगिता लगती है तो आगे भी इसमें किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई फंड या कोई प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। ये पूरी तरह से यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो करना है तो ये आपके लिए ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब आने वाले समय में ये अभी तो ऑनलाइन ही है, अभी भविष्य में देखिए इसकी फंडिंग जब आएगी और तो हम लोग इसको ऑफलाइन भी करने की कोशिश करेंगे। पर अगर इसकी उपयोगिता आपको लग रही है तो बताइए मैडम। सर नमस्कार, मैं डीके मनालम बोल रहा था जी। सर ये आप कौन कौन से विषय में ट्रेनिंग देते हैं सर, थोड़ा सा यदि हमको पता चल जाएगा तो हम उसके हिसाब से हमारे स्टाफ भी करवाएंगे सर। अच्छा। नहीं, पहले आप ये बताइए आपको ये पॉजिटिव लगा, अपने लिए यूजफुल लग रहा है? सर काफी पॉजिटिव है सर, दैनिक जीवन में काफी काम आएगा सर हमारे। तो इस तरह की चीजें हमारे स्टाफ के लिए चाहिए था तो बड़ी अच्छा सर, कुछ टॉपिक हो सकता है। अच्छा, नहीं इसमें मैं आपको मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए सर। 94 सर जी जी सर 94 जी सर 78049 सर। जी हाँ, है ना। बाकी मेंबर्स भी चाहें तो नोट कर लें। ये आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो कितने हैं? सर हमारे पास 45 टीम मेंबर्स हैं। अच्छा, तो लेकिन उसमें ग्रुप लीडर कितने हैं? मतलब जो रिपोर्ट लेते हैं सुपरवाइजर? सर ये सारे लगभग ग्रुप लीडर जैसे ही हैं सर। हम लोग एसएचजी पे काम करते हैं, सबका क्षेत्र अलग अलग बटा है सर, तो ये लोग सभी के काम आ सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरे क्या मतलब कितना समय दे सकते हैं? सर 1 घंटा करीब दे सकते हैं सर, 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, तो 1 घंटे में तो ये सिर्फ अपन इसको कॉन्सेप्चुअली बता पाएंगे, प्रैक्टिकल पूरी वर्कशॉप के लिए तो समय लगेगा। तो जितना बताया उससे ये समझ जाएंगे ये लोग? जी सर, बिल्कुल सर, हो सकता। अच्छा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, जब जिस डेट पर आप चाहते हैं आप मुझे 2-3 डेट जो हैं वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इन डेट्स पर वो उपलब्ध हैं। तो हम लोग इसको ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन में इन लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग मतलब डेली रूटीन में है सर ऑनलाइन आजकल तो चीजें चलती रहती है। नेटवर्क की, इंटरनेट की आपके यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है रिमोट में? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सारे लोग विकासखंड लेवल सब जगह चलता है और हमारी कंटिन्यू कुछ ट्रेनिंग चलती रहती है इसमें जरूर। ओके, नो प्रॉब्लम। आप एक अपना लेटर मुझे भेज दीजिएगा जब भी आप चाहते हैं, 2-3 डेट्स दीजिएगा जिसमें आपके लोग फ्री हो, तो हम लोग उसमें से एक डेट फाइनल करके कर लेंगे। सर बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा जी। और बाकी किसी मेंबर का कोई कमेंट? ये जो भी चाहेंगे उनके लिए हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। एक सिर्फ ये कि आपको एक सर्टिफिकेट बाद में देना पड़ेगा, वो भर एक रिक्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। तो ओवरऑल ये टेक्निक्स जो है, अब देखिए धीरे अभी हम लोग बात कर रहे थे इनसे, जो अटल बिहारी सुशासन संसाधन केंद्र है भोपाल में, वो एक पूरा का पूरा मॉड्यूल बना रहे हैं जिसमें आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग्स भी शुरू होंगी। ऑपरेशन कर्मयोग जो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, उसमें महाकौशल क्षेत्र में ये काम हम लोगों को दिया है भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसमें धीरे अभी तो ये सिर्फ अभी स्वेच्छा है,
हो सकता है आने वाले समय में इसकी ट्रेनिंग्स के लिए आपको बाहर भी भेजा जाएगा जब भी ये गवर्नमेंट के लेवल पर होगा। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग इसलिए है क्योंकि आपके पास में प्रोजेक्ट्स रहते हैं और आपके पास में टीम रहती है और आपकी एफिशिएंसी उस पर गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस निर्भर करता है। तो ये सारी की टेक्निक्स जो थी ये आज आपको बताने की कोशिश की। इसमें अगर आपका कोई और कठिनाई या कुछ है तो आप अगर कराना चाहते हैं इंडिविजुअली अपने उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे बता दीजिएगा। ओके फाइन, देयर इज नो क्वेरी, तो वी आर कंक्लूडिंग दिस प्रोग्राम एंड हम लोग थैंकफुल हैं आपके और आपके टीम के जो थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को आना पड़ा। अगर कोई चीज इसमें क्लियर नहीं है तो आप मुझको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अगर भविष्य में कोई प्रोग्राम आप करना चाहते हैं तो हम लोग फिर इसमें, लेकिन एक थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा सवा घंटा भी करीब करीब हो सकता, मतलब 10-15 मिनट का मार्जिन जरूर हो आगे, तो हम लोग इसको कंडक्ट कर लेंगे। ओके फाइन जी, तो वी आर थैंकफुल फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन एंड मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊँ? हवा नहीं तो खराब है, वो कल मेरे साथ खाली हो गई, मुझे क्या पता। साइकिल बेटा बनवा लेना कल। इसको कुछ मेरे को काला क्या करा ऐसे सामान लगा तो कम दिखता है नहीं हो रहा था क्रॉस। फराज तो प्रिंट आउट निकलवाना है क्या? नहीं निकलवाना है, बहुत सारे पेज पहले खुद लिखो ना, खुद लिखो सामने आते तो बिल्कुल निकालेगा, लिखी क्यों नहीं निकाले जा रहा है तुम लिखते नहीं रहे जो आ रहा है। दूध और बिस्किट ले लिया था ना? कुछ भी पानी हो रहा है हो गया।
गजा बाहर ये क्या बाहर ना दुनिया बाहर है मजा ये बताइए चालू हो गया पानी क्या करेगा अच्छा अच्छा ये 1-2 घंटा ये मत करो कोई दिक्कत नहीं है कोई रीडिंग की जरूरत नहीं है अंदर से पानी आ रहा है जय अंदर इससे सीधा बनेगा ये बात आ जाता कहाँ पे आओगे देखो हाँ हाँ डायरेक्ट भी ले लो वो मेरे को नहीं बनता डायरेक्ट भी ऐसे घुमा के आपको डायरेक्ट बनता है देखो ऐसा वाला डायरेक्ट देखो ऐसा वाला ऐसा जो आता है ना ऊपर आपको आता है घुमा मुक्की थी वो मैंने घिस दिया मुक्की वो साली वो घूम ही रहा था नहीं यहाँ कैसा था हाँ ऐसा काला सही आ रहे घुमा लिया मैं भी घुमा लेती हूँ लड़की हाथ घुमाती मन में लड़की हाथ घुमाती ऐसे 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 तो चलो ऐसे ही सीखते हैं तो खड़ा हाथ अपने पॉकेट को चूहा पकड़ दिया कैसा कर लेती है हाँ मेरे को घुमाने उसको बंदा आ जाऊंगा पानी हाँ नहीं जाओगे और देखना घर भर गया बोले किससे बाहर आ जाए मजा आ जाएगा पहले तो मानो गुड 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 देखा देखो पूरे पीठ में अच्छा वो मैंने ये पहन ली कि कान में एक भी हवा नहीं लगेगी कान को धुली थी सुबह धूल लग गई
पहली बार हाँ डायरेक्ट बंदी नहीं करता ना एक मानना बच गई नहीं कर पाई अब मजा आ रहा है ना खा खत्म हो गई। ओ 1 घंटा पहुंच गया लगभग। सर कहाँ चले गए?